2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल चौथे चरण की तरफ बढ़ चुका है। अलग अलग मुद्दे जनता के बीच में हैं। इस वक्त मणिशंकर अय्यर का जो बयान आया है और उसके अलावा सैम पित्रोदा, ये दो ऐसे नेता जिनका बयान लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके में। आप देख सकते हैं कि लोगों यहाँ पर अलग अलग तरीके से चहलकदमी काफ़ी ज़्यादा मची रहती है, लोग रहते हैं। लोगों की यहाँ पर क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान तो एक छोटा सा टुकड़ा है हमारे उत्तर प्रदेश के जैसा। अगर यहीं के लोग बंदे खड़े हो गए, पाकिस्तान न जाने कहाँ होगा। और इस पाकिस्तान के जो हमारे हिंदुस्तान में नारा लगता है, और ऐसे देशद्रोहियों को हम यहाँ हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहिए जी। पाकिस्तान से हमें डरना चाहिए क्या? क्यों डरना चाहिए भाई, क्यों डरना चाहिए हमें? पाकिस्तान से हमें क्यों डरना चाहिए? पाकिस्तान के लोग हमारा ही दिया हुआ खाते हैं। परमाणु है तो हमारे पास इतना बड़ा परमाणु सीने के अंदर, अगर हमारा उत्तर प्रदेश अगर घुस जाएगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान न जाने कहाँ होगा। और ऐसे लोग नेता और ऐसे अभिनेता हमें इस इंडिया के अंदर नहीं चाहिए, जो हमारे देश की नस्लों को और हमारे देश के राष्ट्र सम्मान को खोखला करते हैं और हमारी जड़ों को, नींव को कमज़ोर करते हैं। ऐसे नेताओं से, ऐसे हमें अभिनेताओं से दूर रहना चाहिए और हमें संगठन समाज को एकत्र करना चाहिए, जो आगे भविष्य में हमारे जो जनरल वाले जितने भी। बहुत ज़बरदस्त सोच मतलब आपकी लग रही है। मतलब सब पता रहता है आपको, जानकारी कहाँ क्या हो रहा है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि हमारी जो नस्लें हैं, हमारे बहू बेटियाँ हैं, घर का सम्मान करें। हमारे इंडिया द ग्रेट मैन कंट्री सबसे बेस्ट, इससे अच्छी कंट्री कहीं नहीं है। और रही बात पाकिस्तान की, तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग खड़े हो जाएंगे ना, तो पाकिस्तान कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं लगेगा। जब भारत जैसे एयर स्ट्राइक किया था पहले, उससे क्या ताकतवर होता है? मोदी जी की सरकार में हुआ, और मोदी जी की सरकार से अच्छा कोई सरकार हो नहीं सकती। रेलवे स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आपका वाटर स्ट्राइक, जितनी भी स्ट्राइक हुई, मोदी जी सबसे बेस्ट। और क्या लग रहा है अच्छा इस बार क्या माहौल है चुनाव में? अरे भैया सब जीतिए, मोदी जीतिए और मोदी जी जीतेंगे? हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये कुछ मणिशंकर अय्यर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान से डरना चाहिए, उसके पास परमाणु बम है। तो क्या हम लोग को डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। तो ये सब तो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मोती होगी है, कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकता है। हाँ। अच्छा, तो ये जैसे ये सब प्रयास कर रहे हैं कि भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डरो। जब पहले जो है पीएम जो है अभी स्ट्राइक कर दिए थे एक बार नरेंद्र मोदी, और सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए थे, और एक तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमको डरना चाहिए। नहीं डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए? क्यों नहीं डरना चाहिए? क्यों ना डरे भाई? डरना नहीं चाहिए। कोई नेता भाई कांग्रेस के भी हैं, बड़े नेता हैं, कह रहे हैं। होंगे कितनों नेता आ जाए, मगर मोती के ऐसा नेता कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो पाएगा। कोई नहीं हो पाएगा। जो राम को लाया है, उससे बड़ा कोई नेता हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, मगर राम को कोई नहीं लाया है। राम को केवल मोदी जी ने, योगी जी ने लाया है बस। हाँ। जैसे कि कभी मणिशंकर अय्यर का कांग्रेस के नेता है, बयान आता है, 2-3 नेता ये सब जो है बांटने में लगे रहते हैं, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान। ठीक है, ये लड़ाई झगड़ा कराते हैं। हाँ, आपस में लड़ो झगड़ो। लड़ाई झगड़ा है कि नहीं है? लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये सब लड़ाई लगवा रहे हैं। हाँ, तो लड़ाई लगवा रहे हैं, उनके लगवाते हैं लोग। हाँ, लगवाते हैं। उनके लड़ने से कोई लड़ेगा नहीं। नहीं। काहे नहीं लड़ेगा? ये सब तो लगे रहते हैं कि सबको मतलब बताया। दुनिया कुछ भी कहे, मगर जो काम उन्होंने कर दिया है देश के लिए, वो काम कोई नेता नहीं कर सकता है। कोई नेता नहीं कर सकता है। हम लोग के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, मगर फिर भी प्रयास करते हैं कि वही मोदी जी आवें। हम किराए के घर पे। अब ये सब कहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और ये सब है, और दूसरा ये सब हिंदू मुसलमान है, तो कौन सा मुद्दा भारी पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर एक कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान से डरना चाहिए, उसके पास एटम बम है। डरे आके हिंदुस्तान से डरे, हिंदुस्तान से बड़ा कोई बम है? क्या बता रहे हैं? इधर आइए, ये क्या बता रहे हैं? हिंदुस्तान से कि भारत डरे? भारत क्यों डरे? भारत के पास 36 इंच का सीना चौड़ा लेके 56 56 इंच का
आप तो 36 कर दिए। हाँ नहीं, छप्पा इनका जो सीना लेके चल रहे हैं हमारे मोदी जी, उनके आगे पाकिस्तान सब। कितना जरा दिखा दो भैया, कैमरामैन दिखा दो, इतना बचेगा बता रहे हैं, इतना। दबा लिया बस, उनके आगे किसी की नहीं चल सकती है, किसी की नहीं चलेगी। तो ये सब तो लेकिन मणिशंकर अय्यर और एक और नेता है, ये सब कह रहे हैं कि भाई जो है। कहना दीजिए, पाकिस्तान क्या कहते हैं, फिर वही बात गदर फिल्म वाला डायलॉग मारा जाए, बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। जब तक उनके सर पे तिरपाल नहीं पड़ी थी तो भारत ने ही दिया था 156 करोड़ की तरह। अच्छा, तो क्या ये सब पाकिस्तान को महत्व क्या इसलिए देते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक ये सब को जोड़ने के लिए? पाकिस्तान से ज़्यादा तो हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई हैं, और सब मुस्लिम भाई हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। सब एक साथ है, हम लोग एक साथ हैं, वही ये सब लेकिन बांटने का प्रयास करते हैं। तो आप जैसे सबके बीच में रहते हैं, क्या बढ़ जाता है? अगर हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? इसलिए कोई आपस में कोई मुद्दा नहीं है हम लोग के साथ, कोई मुद्दा नहीं, नहीं कोई नहीं, सब एक साथ हैं, सब एक साथ रहेंगे, सब लगे रहते हैं। लगे रहे। कोई पाकिस्तान को तारीफ करके मुस्लिम चाहिए, कोई कैसे चाहिए, तो क्या ये सब सफल हो पाएंगे? नहीं, कोई नहीं सफल हो पाएगा, मोदी जी के आगे कोई सफल नहीं। ये बताइए कि मणिशंकर अय्यर एक कांग्रेस के नेता हैं, जानते हैं? वो देशद्रोही हैं, हैं? देशद्रोही हैं वो। आप तो सवाल सुने पहले ही बता दिए। वो देशद्रोही है, हिंदुस्तान का भला नहीं कर सकते ऐसे नेता। क्या है? भाई वो जब जात बिरादरी की बात जो करेगा वो देश का भला कैसे कर सकता है? वो नाम तो झंडा उठाते हैं जमहूरियत का, लेकिन बिरादरी में बांटते हैं तो देश का भला उनसे क्या संभव है? ऐसे लोग नासूर हैं देश के लिए। वो कह रहे हैं कि जो है हमको पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास परमाणु बम है, और कोई वहाँ पागल नेता आ गया तो उनके पास परमाणु बम है, वो सब चला वाला। हमारे पास परमाणु बम नहीं, हमारा फुलझड़ी पटाखा दिवाली के दिन फोड़ने के लिए रखे हैं क्या? हम तो वो परमाणु बम छोड़ेंगे तो हमारा एक ही प्रदेश जाएगा, लेकिन उनका सर्वनाश हो जाएगा। वो बचेंगे, नेस्तनाबूत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे दुनिया धरती से। एक आध प्रदेश के लिए तैयार हैं आप लोग? हम काहे उनका मौका ही नहीं देंगे, इतना हमारे पास संसाधन मोदी जी ने कर दिया है, मजबूत कर दिया। मजबूत कर दिया है। तमाम जो है बम को रोकने के लिए तमाम संसाधन जो है डेवलप कर दिए हैं। हमारे वैज्ञानिक बहुत आगे निकल गए हैं। अब भारत को हल्के मत लेना, भारत आत्मनिर्भर हो गया है। मणिशंकर अय्यर को कुछ यहाँ से बता दीजिए। मणिशंकर अय्यर देशद्रोही हैं, ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। और कुछ कहेंगे? और क्या कहें, इससे बड़ा और क्या होना चाहिए? इधर मणिशंकर अय्यर ऐसे मोदी जी को ऐसे लोगों के प्रति कठोर कानून बनाना चाहिए, इनकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए। ऐसे लोगों की कहाँ भेज देंगे? जो भेज कहीं ना दें, नागरिकता खत्म कर दें। कहाँ जाएंगे नागरिकता? कहीं दुनिया में जाए, वो पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान की मांग करें, पाकिस्तान में जाए, लेकिन वो भारत में रहने के हकदार नहीं है। अच्छा, ये सब वैसे पाकिस्तान की बात करते हैं सब नेता, तो क्या ये ऐसे क्या मुस्लिम वोट भारत में चाहते हैं, इस वजह से सब जो है पाकिस्तान का जिक्र करते हैं? केवल ये मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते हैं, बस इसके लिए भारत पाकिस्तान करते हैं, और कुछ कोई मुद्दा नहीं उनके। हो पाएगा? असंभव है, नहीं होगा। मुसलमान में भी हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत हैं, सब उसमें पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी भी मुसलमान बहुत संख्या में है जो देशभक्त है, सब देशद्रोही नहीं है। तो सब तो लेकिन लगे रहते हैं कि बांट दो, अरे कभी 2014 कभी अय्यर, कभी पित्रोदा। अरे 2014 से तो बांटने में लगे हैं, जितने बांटने में वो लोग लगे हैं उतने मोदी जी मजबूत हो रहे हैं। भाई जितने वो बांटेंगे उतने मोदी मजबूत होंगे, और आपकी 400 पार जा रहे हैं। 400 पार? आपकी 400 पार होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। भारत जैसे एयर स्ट्राइक किया था, इन सबके बाद क्या मजबूत हो गया? मजबूत हमारी जो है देश की बॉर्डर जो है उसको मजबूत करने के लिए मोदी जी लगे। हमारे देश के वैज्ञानिक तमाम टेक्नोलॉजी पैदा कर रहे हैं आज, और यही टेक्नोलॉजी पहले नहीं होती थी। पहले विदेशों से हथियार खरीदे जाते थे, आज भारत में भी हथियार विकसित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ मोदी जी ने इतना डेवलप कर दिया है कि वो अगर परमाणु बम यहाँ छोड़ेंगे तो क्या मोदी जी बैठे रहेंगे? वो नहीं कुछ करेंगे। भाई हम भी तो कार्रवाई कर सकते हैं, हमारी सेना इतनी मजबूत है, हमारे जो अधिकारी हैं और प्रधानमंत्री जी ने रक्षा मंत्रालय इतना जो है मजबूत बना दिया है, तो वो हम लोग ऐसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे भाई, हम भी तो लड़ेंगे। और इसके अलावा कुछ नहीं है, बस जो है हमारा देश मजबूत है, हम मजबूत हैं, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं।
एयर स्ट्राइक वगैरह कर देने से मजबूत हो जाता है देश? स्ट्राइक एक जो है अपनी मजबूती दिखाने के लिए होता है, जैसे जो मजबूती अपनी ये सब जैसे सैम पित्रोदा हो गए, अय्यर का बयान आया, ये सब जैसे नहीं हम बता रहे हैं, यही जो बयान आया परमाणु वाला अय्यर का ही था, तो सब बयान देते हैं देश बांटने के लिए तमाम चीज़, तो क्या इनका कुछ असर पड़ता है? भारत में कोई असर नहीं है इसका, भारत में कोई असर ही नहीं पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं पड़ेगा। क्या भाई क्या है आप? क्या पूछना चाहते हैं? क्या प्रत्याशी हो कहीं, क्या हो? मोदी सरकार का फाइन है मैं, मोदी सरकार का फाइन हूँ मैं। यस। क्या कर देंगे मोदी सरकार के पैसे? मोदी सरकार को जिताना चाहते हैं, मेरे सरकार बहुत अच्छी है, अखिलेश यादव कुछ ना कर पाए। मोदी सरकार रोड बना दिया, कॉलोनी बना दिया, गरीबों को योजना दे दिया, घर दे दिया, मकान दे दिया, सब कुछ दे दिया। ये सब क्या पहने भाई, इधर दिखाओ भाई। हम मोदी सरकार, हम बीजेपी के आदमी है। मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबह सब सुहाग का सामान कहाँ पहने घूम रहे हो भाई? शादी आदि भी कर लिए क्या? मैं फाइन मतलब यज्ञ किया था बीच समुद्र अयोध्या में। ये बताओ कि मणिशंकर अय्यर नेता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डरो, उनके पास परमाणु है, कोई पागल नेता आ गया तो परमाणु चला देगा। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जितनी गल्फ कंट्री सबसे हमारे सरकार मोदी जुड़े हुए हैं। हम बैन कर देंगे पाकिस्तान का। बैंड कर देंगे कि बैन कर देंगे? बैन कर देंगे, बैन बैंड कर देंगे, बैन कर पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। डायलॉग बाजी ना करो यार, क्या सही 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 बताओ, बोलिए क्या लग रहा है? सब डरना चाहिए हमको पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान को फ्लॉप करो, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। चलिए आज इसी के साथ हम समाप्त करते हैं पाकिस्तान को मुर्दाबाद के नारों के साथ। कल हम नए मुद्दे के साथ जनता के बीच में आएंगे। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर के जनता ने अपनी राय रख दी है। अब आने वाले दिनों में क्या जनता अपनी अलग अलग तरीके से राय चौथे चरण में रखेगी, आने वाले चरणों में इस तरह के बयानों का क्या असर होगा, ये वोट के माध्यम से मालूम चलेगा। और जब 4 जून को परिणाम आएंगे तब तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इंडी गठबंधन का पाक प्लान, वोट के लिए नापाक सम्मान, मोदी एयर स्ट्राइक कराए तो कांग्रेस परमाणु बम से डराए। हम हैं वाराणसी में और सीधे चलते हैं आम जनता के पास, वो इन सब मुद्दों को लेकर के क्या सोचती है। जिस तरीके से पाकिस्तान की बात इस चुनाव में लगातार चल रही है, किस तरीके से देखती है आम जनता? आप लोगों के दिल में क्या चल रहा है? देखिए, अगर हम यहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो अगर आप 2014 और 2014 के बाद को जब आप कंपेयर करेंगे तो उसके पहले क्या होता था कि भारत की स्थिति होती थी कि हम एक पिछलग्गू देश हुए हैं। लेकिन आज 2014 के बाद से आप देखेंगे तो हम विश्व के अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाएं हैं उसमें भारत का रुख देखा जाता है। इसके बाद ही जो अपने को सुपर पावर कहते हैं वो बोलते हैं। इवन चाहे वो इजराइल का युद्ध रहा हो या यूक्रेन युद्ध रहा हो, सब में भारत की अहम भूमिका रही है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका रही है, उन्होंने अभी अमेरिका ने कहा है कि माननीय मोदी जी अगर न होते तो परमाणु युद्ध हो सकता था। तो ऐसे नेता के लिए अगर हमें वोट करने को मिलता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, जो पूरी दुनिया में उसके पीछे चलने को तैयार है। लेकिन इंडी गठबंधन क्या है, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, न उसके पास विज़न है, न उनके पास कोई मुद्दा है, तो आपको इस तरीके से जाति धर्म संप्रदाय में बांटेंगे। चाहे वो सैम पित्रोदा हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे कोई भी व्यक्ति, उनके जिनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, विकास का कोई रोड मैप नहीं है, जिनके पास विकास का रोड मैप नहीं होगा तो जो चाहे वो बोल दें। चाहे वो एक कहेंगे भाई खटाखट 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 आपके गरीबी बिटा देंगे, चाहे वो आप कहेंगे 10-10 लाख रुपए बांट देंगे, चाहे वो आप सबकी संपत्ति बांट देंगे, चाहे वो महिलाओं के मंगलसूत्र को भी कर देंगे। तो ये उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, तो जो चाहे सो बोलें। जब मुँह से ही बोलना है तो जो चाहे सो बोलो, बात बहादुर हम बने रहें, तो इसके लिए और कोई कुछ नहीं कर सकता। एक तरफ प्रधानमंत्री एयर स्ट्राइक करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है परमाणु बम से डराता है। किस तरीके से देखते हैं इस सियासत को? हम तो आम नागरिक हैं, लेकिन हमको लगता है कि कांग्रेस देशद्रोही है और जनता सब जान चुकी है। ये 2024 का चुनाव पूरे देश में क्या पूरे विश्व की नज़र का इस चुनाव पर है। और जब से हम लोग को लगता है कि
2014 से मोदी जी बने हुए हैं, तब से न तो कोई आतंकवादी हमला देखने को मिला है, न बम ब्लास्ट देखने को मिला है। ये सब भय मोदी जी का हमारे पाकिस्तान पे भी है, हर जगह है। और इस बार मोदी जी 400 प्लस आ भी रहे हैं। क्या लगता है पित्रोदा का जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं से देश की शान को घटाता है? पित्रोदा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। पित्रोदा राहुल गांधी के गार्जियन हैं और उनके जितने भी बयान आ रहे हैं, पीछे भी आए थे, ये भी आया था, ये देशवासियों का दिल दुखाने का बयान है। इससे प्रत्येक देशवासी का दिल दुखा है, मस्तक सर नीचे उठ गया है। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी विश्व में प्रत्येक भारतवासी की साख ऊपर कर रहे हैं, ऐसे में इस तरह का बयान कि हमारी शक्ल साउथ अफ्रीका से मिलती है, हमारी शक्ल श्रीलंका से मिलती है, ये बहुत ही घटिया और घिनौना है। इसके लिए सैम पित्रोदा और कांग्रेस को कभी भारतवासी माफ़ नहीं करेंगे। क्या लगता है इस समय जो है वोट के लिए पाकिस्तान का साथ कहीं दिख रहा है, कहीं वोट के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण दिखाई दे रहा है? क्या नज़र आता है आम जनता को? देखिए, आम जनता को बस यही नज़र आ रहा है कि आज के डेट में सारी विपक्ष पार्टियां पाकिस्तान इसलिए चिल्ला रही हैं क्योंकि भारत में उनको केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और कोई राजनीति नहीं करनी है। जब भी होता है, अभी आप देखिए, कल का आंकड़ा निकला है आज पेपर में, हिंदू कम हो रहे हैं, मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ रही है। बहुत बड़ा मैटर नहीं है कि आंकड़ा है, इस पर भी वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान के चुनाव में, लेकिन ज़बरदस्ती पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाता है। विपक्ष केवल मोदी जी को हराने के लिए भ्रम जाल मार्केट में फैला रहा है, जनता के बीच में फैला रहा है। लेकिन जनता ये जान चुकी है कि विपक्ष क्या है। सारे चोर मिलकर एक साथ राजनीति कर रहे हैं, केवल एक ईमानदार व्यक्ति को हटाने के लिए, और एक अकेला सब पर भारी है। ये आप जान के चलें। ये बताइए, क्या दिखता है आपको? आप लोग तो बनारस की जनता है, आप लोग वोट करेंगे 1 जून को। क्या नज़र आता है? एक तरफ वोट के लिए इस समय राजनीति इतनी ज़्यादा तेज हो गई है कि लोग पाकिस्तान से समर्थन तक को संभालने को तैयार है, उसे भी एक्सेप्ट करने को तैयार है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का राहुल गांधी जी की तारीफ़ करना एकदम जायज़ है, क्योंकि वो अपने परिवार के लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि नेहरू जी ने इस देश का विभाजन करके पाकिस्तान बनाया, तो ये स्वाभाविक है कि पाकिस्तान उनकी तारीफ़ करेगा ही। भाई, उन्होंने उनको एक देश दिया है, उसके लिए वो करते रहते हैं, आतंकवाद को पोषित करते हैं, परेशान करते हैं, एक राज्य में अव्यवस्था फैलाते हैं। तो पाकिस्तान और राहुल गांधी जी का तो पारिवारिक संबंध है, इसको इतिहास की घटनाओं से आप जोड़ सकते हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको? आप तो वोटर हैं, क्या दिखाई देता है आम वोटर जो है इन सब सियासत के बीच में क्या सोचता है, उसके मन के अंदर क्या चलता है? सर, हम तो आम जनता है, हमको बस यही है कि जो सही लगे हम वही करेंगे, ना कि किसी के कहने से हम कुछ बदल सकते हैं। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, किए भी हैं, हमारे यहाँ किए हैं, इसलिए हम मोदी जी को चुन रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या हुआ है इन 10 सालों में? और जिस तरीके से इस समय सियासत गर्म है क्योंकि चुनाव का मौसम है, सारे पार्टियों को वोट चाहिए, पाकिस्तान की भी बात हो रही है, मुसलमान तुष्टीकरण की भी बात हो रही है, आपको क्या दिखता है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 10 साल से जो है देश की स्थिति सुधरी है, और जो सुधारने में जो मुख्य जो भूमिका रही है ना, वो नरेंद्र मोदी जी की रही है। और नरेंद्र मोदी जी अगर फिर वापस दोबारा प्रधानमंत्री बन के आते हैं तो देश को कहीं और ऊंचाई पे लेके जाएंगे, और हम उसके साथ में हम हमेशा सही रहेंगे। कहीं ना कहीं से ये विपक्ष जो है, इंडी गठबंधन से लगातार ये बात आती रही है, सत्ताधारी दल पे ये आरोप लगता रहा है कि आप लोग जो है वो सिर्फ जात धर्म की राजनीति करते हैं। एक ये आरोप सत्ता दल पे लगता रहा है। आम जनता जो है, आम पब्लिक जो है, वो किस तरीके से देखती है, उनके दिल में क्या चलता है इन सारी बातों को सुनने के बाद? आम जनता को जितने भी मोदी जी की योजना थी, चाहे आवास विकास हो, चाहे उज्ज्वल योजना हो, वो सभी प्रकार के जाति के लोग, सभी लोगों ने लिया है, और सब लोगों को क्या कहते हैं पसंद है मोदी जी। और मोदी जी ने जितना विकास आज तक हमारे देश में, हमारे बनारस में, हम लोग बनारस के नागरिक हैं, आज तक किसी नेता ने नहीं किया है। और रही गठबंधन जो इन लोगों ने करके यहाँ पे जो वोटिंग करने जा रहे हैं 1 तारीख को, इन लोगों का जमानत जब्त होने वाला है।